हरि बोल निताई गौर हरि हरि बोल हरि बोल बोल निताय गौर हरि बोल। निताई गौरांग प्रेमानंदे हरि 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 बोल। बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौरांग भगवान जय जय श्री वृंदावन धाम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है, उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम परम धर्म का निरूपण करने वाला अन्यतम प्रमाण रूप जो ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, जिसमें कृष्ण प्रेम को ही परम पुरुषार्थ के रूप में निरूपित किया गया है, उसी कृष्ण प्रेम के परमतम सोपान श्री राधा दास्यम में प्रतिष्ठित करने के मनोभिष्ट को लेकर राधा दास्यम रूपी परमतम जीव मात्र के लिए जो सौभाग्य, अन्यतम अल्टीमेट परफेक्शन ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल, साधक मात्र के लिए, मनुष्य मात्र के लिए जो हाईएस्ट सोपान है उत्कर्ष का, अथवा जो तो कहते हैं ना कि कल्मिनेशन, सभी सौभाग्यों का कल्मिनेशन वो राधा दास्यम, उस विषय वस्तु, उस भाव से हमें परिचित कराकर उसके प्रति हमारा लोभ जागृत कराने के मनोभिष्ट को लेकर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतरण। और हम कितने सौभाग्यशाली है कि हम उस युग में मनुष्य रूप में, साधक रूप में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में, उनकी शिक्षा और कृपा धारा से संलग्न हुए हैं। तो किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं राधा रानी के भाव में आविष्ट होकर, और उनके फिर पार्षद गण सभी क्या कर रहे हैं, हम सभी भक्तों को जो अर्वाचीन, हम सभी अजात रति साधक, क्योंकि ये जो राधा दास्यम जो मार्ग है, रागानुगा भक्ति, इसमें भी विशेष राग, विशेष भाव, भावोल्लास रति, जिसमें स्वामिनी राधा रानी, उनका जो भाव है, उनका जो भगवान श्याम सुंदर को सुखास्वादन, रसास्वादन, प्रेमास्वादन कराने में जो उनकी स्थिति है, उनका जो हाव भाव है, सब कुछ वही परम विषय वस्तु बनकर अनुभूत हो। राधा रानी की दासी बनने का जो आकर्षण है वो इतना उत्कृष्ट है कि लोक और वेद में जो परम आकर्षक रूप में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिष्ठा है, सर्वाकर्षक, लेकिन राधा रानी भी तो भगवान ही है, शी इज द बेटर हाफ। तो भगवान की भी जो सार है, क्योंकि अ, प्रेमेर सार है ना? सभी हर व्यक्ति जीव मात्र प्रेम चाहता है ना। तो प्रेम का सार है भाव, और भाव का सार है महाभाव। उसी प्रेम के भी सारात सार की भी महाभाव से गठित जो रूप है, वही से ही महाभावेर मूर्ति अमर श्री श्री राधा ठाकुरानी, राधा रानी ही उसी। तो उनकी अनुगत्य को प्राप्त करना ये अन्यतम सौभाग्य है। इसी चीज की चर्चा, विषय वस्तु, ये चैतन्य महाप्रभु का की कृपा का विशेष दान है।
और वर्तमान में हम जो श्री प्रबोधानंद सरस्वती प्रभुपाद, जो वास्तव में जिन्होंने महाप्रभु की प्रत्यक्ष कृपा से समृद्ध होकर इस राधा दास्यम के प्रति जो आकर्षण है, इसका जो आह्लाद है, उसको साक्षात अनुभव किया है। राधा रानी के अनुगत्य के प्रति अथवा राधा रानी के कैंकर्य के प्रति जो जो रति है, जो भाव है, उसे उपलब्ध किए। और विशेष रूप से थ्रू आउट श्री श्री राधा रस सुधा निधि में हम उसी उसी भाव की अभिव्यक्ति देखते हैं। अद्भुत अभिव्यक्ति, एक साधकों के लिए जो साधक आवेश जो प्रकट किया है प्रबोधानंद सरस्वती, वो इतना अनूठा है। और हमारे लिए और कुछ नहीं करना, उसी के अनुसरण, उनके भाव को ही हूबहू हमें अपने भाव को करना है, ऐसी प्रार्थना करनी है, ऐसी इच्छा करनी है कि हम भी उसी भाव में प्रतिष्ठित हो जाए। कुछ अन्य कल्पना करने की आवश्यकता नहीं। साधारणतः भक्ति मार्ग में स्मरण, कीर्तन इत्यादि भगवान का भक्त मात्र सभी करते ही हैं, किंतु ये जो उत्कंठामय, अनुरागमय, लालसामयी जो प्रार्थना है, भजन है, उस लालसामयी प्रार्थना, श्रवण, कीर्तन, स्मरण इत्यादि, वो तो राधा रानी की कृपा के बिना संभव नहीं। इसीलिए इस राधा दास्यम मंजरी भाव की उपासना अन्य सभी भक्तों से अनूठी है। राधा रानी की कृपा वास्तव में इंडिस्पेंसेबल है। महाप्रभु ने अपनी शिक्षा के अंतर्गत भी इस बात को स्थापित किया है कि दो चीजें विशेष रूप से, एक तो जो भी भगवान कृष्ण को प्रेम करते हैं, उनके प्रति हमारा विशेष रूप से गोपियों का, टू हैव द हाईएस्ट रिगार्ड फॉर द लव ऑफ द गोपीज फॉर कृष्णा। उसमें भी फिर अन्यतम परमा गोपी हमारी स्वामी श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम, उसके प्रति परम आदर। और दूसरा इंडिस्पेंसेबिलिटी, अपरिहार्यता राधा रानी के चरणों के आश्रय को लेकर। तो ये महाप्रभु की विशेष, और राधा रस सुधा निधि में हम किस प्रकार राधा रानी के चरणों के अनुगत्य को हम उपलब्ध करें, वही एकमात्र हमारी आकांक्षा और स्पृहा बन जाए। तो उसमें सभी जो सामग्री है मार्गदर्शन के लिए, सभी कुछ यहाँ पे उपलब्ध है। विशेष रूप से हमारी जो वर्तमान स्थिति है बद्ध अवस्था में, कितनी विचित्र अनंत जन्मों की कर्म ग्रंथि, वासना ग्रंथि को लेकर हम इस संसार में आए हैं। और वासनाओं के भी सूक्ष्म से स्थूल अनेक प्रकार के स्तरों का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। और संसार में हम जो नरोत्तम दास ठाकुर ने जो भजन गाया है, संसार विषानले दीवानिशी हिया ज्वले, जुड़ाइते ना कोई नु उपाय। ये अवस्था वास्तव में प्राय हम सभी इस चीज का अनुभव जीवन में करते ही हैं। कैसा संसार, संसार का स्वरूप क्या है? संसार विष और अनल, विष अनल, विषमय पीड़ा और अनल, अनल था अग्नि, अग्नि का, अग्नि से कैसे, मतलब यदि अग्नि और विष की पीड़ा एक साथ हो जाए तो कैसा हो। विष की पीड़ा किसी को दी जाए तो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो पीड़ा से मुक्त हो जाता है। अग्नि में भी भस्म होकर व्यक्ति पीड़ा से, देखिए संसार की वासना, जैसे कि विष और दहन, अग्नि, दोनों की जो पीड़ा है, वो होते हुए भी उसे सहन करनी पड़ती है, मृत्यु नहीं होती ना। तो इसलिए संसार विषानले दीवानिशी हिया जले, जुड़ाइते ना कोई नु उपाय। तो संसार में आकर मनुष्य मात्र ही जो पिपासा है, पिपासा मतलब यही संसार वासना, इससे इसमें जलना होगा। ये इस जलन से किस प्रकार हम पूर्ण रूप से मुक्त हो जाए, यही अभीष्ट होना चाहिए। और
उस उपलब्धि के लिए जो राधा दास्यम का जो ये मार्ग है, ये परम, ये वास्तव में इस संसार वासना और पीड़ा से हमें जड़ मूल से इसका उन्मूलन। वैसे मोक्षकामी जो साधक होते हैं ज्ञान मार्ग के अथवा जो भी, वो मोक्ष को लक्ष्य करके संसार की वासना को जो प्रभावित करते हैं, उस प्रकार के असत संग से अपने आप को बचाते हैं। लेकिन उन्हें शाश्वत जो आनंद की अनुभूति है, रिप्लेसमेंट नहीं होने से उनका हृदय बड़ा कठोर हो जाता है। क्योंकि जो शाश्वत अनुराग जीव स्वरूप है, चैतन्य है ना, तो फीलिंग, विलिंग और डूइंग, कुछ ना कुछ फीलिंग मतलब संवेदनशीलता, कुछ संकल्पशीलता और कुछ क्रियाशीलता, ये उसके सहज लक्षण है। लेकिन हमें ये फीलिंग, विलिंग, डूइंग का जो प्रॉपर्टी है, जो फैकल्टी ऑफ एक्सप्रेशन है, उसका जो विषय है वो यदि शाश्वत बन जाए, तो ये राधा दास्य में राधा रानी के चरणों की जो अनुरक्ता और राधा रानी के चरणों का जो आश्रय है, वो इतना परमतम आकर्षण का केंद्र बन जाता है। संसार में देखते हैं साधकों के बीच में, भले कोई साधु हो, सन्यासी हो, पंडित हो, सभी के हृदय में ही ये जो अनेक प्रकार की जो सूक्ष्म सूक्ष्म वासनाएं होती है ना, शिष्य शिष्य प्राप्त करने की, भक्त बने, अर्थ, प्रतिष्ठा, पूजा प्रतिष्ठा, जिसे हमारे शास्त्रों में श्रील प्रभुपाद जी सटल सटल वासना, स्थूल वासना जो काम वासना जिसे कहते हैं, लेकिन सूक्ष्म वासनाएं भी उसी का रूप। तो सभी उससे स्थूलता है, उससे मुक्त होकर भी फिर जो पूजा प्रतिष्ठा, अर्थ पूजा प्रतिष्ठा पाने की आकांक्षा, वो भी उनको एक प्रकार से अभिभूत करती है, या उससे वो प्रभावित होते हैं, उनको जलाती है। विशेष रूप से फिर गृहस्थ आश्रम में तो फिर मन, प्राण, हमारे सभी आत्मीय स्वजन उसी उसी परंपरा, अनंत जन्मों की उस परंपरा में वे जैसे इस प्रकार ऐसी जलन से ही तप्त है, जिसको निकालना, जिसे निकालने का उपाय न तो संसार के लोगों के पास है, न धर्म के अंतर्गत है। धर्म तो उसी उसी को संकुचित या नियंत्रित करने के लिए एक व्यवस्था है, लेकिन उस धर्म की व्यवस्था भी अल्टीमेटली तो उससे पूर्ण रूप से मुक्त होने के लिए है। चूंकि ये सूक्ष्म है, इस सूक्ष्म वासना के ऊपर ही दूसरे जो स्थूल वासनाएं हैं वो आ जाती है। तो स्थूल वासनाओं जब शुद्धिकरण होता है, शुद्धिकरण में सबसे पहले स्थूल वासना ही, स्थूल जो आडंबर है वो मुक्त होता है। लेकिन फिर भी जो सूक्ष्म है, जो आधारभूत वासना है, यही वो बनी रहती है। उसको जड़ मूल से हमें उससे मुक्त होना है, तो उसके लिए किसी प्रकार की लौकिक वैदिक किसी भी उपाय से ये जो अनल है काम वासना, ये शांत नहीं होती, क्योंकि धर्म तो अनंत काल से हम अपना रहे हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में नारद मुनि व्यासदेव को कहते हैं कि तस्यैव हेतु प्रयतेत को विदो न लभ्यते यद भ्रमताम उपरियत है। इस वर्तमान जीवन में हम उस चीज के लिए प्रयास करें जिसके लिए हम अनंत जन्मों में धर्म को अपना कर भी उसके लिए प्रयास नहीं कर पाए। और विशेष रूप से यह बात हम, ये जो भक्ति रस शास्त्र है उसके अंतर्गत, विशेष गीत गोविंदम में एक जो उक्ति आती है ना भगवान की, स्मर गरल खंडनम मम शिरसी मंडनम। वास्तव में राधा कृष्ण के बीच का जो खिलवाड़ है, किस प्रकार श्याम सुंदर राधा रानी को मनाने के लिए किस प्रकार का दैन्य प्रकाशित कर रहे हैं। राधा रानी, श्याम सुंदर राधा रानी के मिलन के लिए जो व्याकुलता के लिए किस प्रकार क्या क्या कामना करते हैं। कामना ये करते हैं कि तुम्हारे
चरणों की धूली मुझे प्रदान कर दो। श्याम सुंदर भगवान, राधा रानी की चरण धूली, तो राधा रानी के चरणों की जो धूली है, अथवा जो राधा रानी के चरणों के आश्रित होंगे तो चरणों की धूली प्राप्त होती है ना, यही एकमात्र गीत गोविंद में भगवान अपने आचरण से कह रहे कि स्मर गरल खंडनम, अर्थात जैसे आपात ऐसा ही प्रतीत होता है जैसे कोई पुरुष स्त्री के प्रति लोलुप हो, लेकिन इस सिद्धांत को हमें समझना है कि भुक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मिच्छति। भगवान इस चीज को स्थापित कर रहे हैं कि भुक्ता एकमात्र में ही हूँ। यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर, सभी लोक और सभी वस्तु का नियंता मालिक स्वामी में ही हूँ, वो सबका हितकारी भी मैं ही हूँ। तो ये तीन रोल है त्रिगुणात्मक जगत में। स्थूल रूप से तमोगुण में व्यक्ति अपने आप को भोक्ता मानता है और रजोगुण के आवेश में अपने आप को ईश्वर मानता है, नियंता मानता है। और सत्व गुण में आके बोलता है कि मैं ही सबका उद्धारक हूँ, से सबको आशीर्वाद देने वाला व्यक्ति बनकर। तो ये तीनों रोल भगवान ने पहले से ही जीव के परम कल्याण हेतु अपने लिए रख लिया और कहा कि भाई बाकी एकमात्र रोल तुम्हारी तो सेवा का ही है, जो हमारे शाश्वत स्वरूप के अनुरूप, हमारे शाश्वत स्वरूप के अनुरूप सेवा ही, हम सेवक ही हैं। और उसमें भी इस राधा दास्यम के अंतर्गत हम राधा रानी की सेविका, इस सौभाग्य को उजागर किया है। इसलिए काम रूपी विष श्री राधा रानी के चरण स्पर्श से शांत होता है। आत्यंतिक निवृत्ति, अन्य किसी उपाय से वह शांत नहीं हो सकता। जड़ मूल से इस काम रूपी विष से आत्यंतिक मुक्ति पाने का जो अन्यतम शोरेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वे, अन्यतम जो उपाय है, साधन है श्री राधा दास्यम में। तो इसीलिए जो हम राधा दास्यम साधना और उसकी जो पहलू है, उसकी जो विषय वस्तु से परिचित होकर उनमें हमारा रोमांच उत्पन्न हो, उसके प्रति हमारा लोभ जागृत हो, उसे एकांतिक चीज को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। विशेष रूप से इस मार्ग में अग्रसर होने की जो व्यवस्था है, भक्ति मार्ग में इस जो साधना समर्पण का अनुगत्य शरणागति का मार्ग है। एक बार गुरु महाराज को किसी ने, साधक ने प्रश्न पूछा कि जो उन्नत अवस्था को, जो प्रगतिशील है ना, हम सभी प्रगति करना चाहते हैं, तो उन्नत भक्त या जो एडवांस भक्त है उसका क्या लक्षण है? तो उत्तर में गुरु महाराज ने कहा कि जो जितना एडवांस होगा वो उतना अधिक जिम्मेदारी जिम्मेदारी अर्थात जिम्मेदारी अर्थात दूसरों के हितार्थ, दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनने के लिए। क्योंकि हम सभी को एडवांस करना है, हमें उन्नत अवस्था को प्राप्त करना है। निकृष्ट, कनिष्ठ और मध्यम से उन्नत अवस्था को प्राप्त करना है। इसलिए निकृष्ट अवस्था जो आत्म केंद्रितता को लेकर है, निकृष्ट अवस्था अर्थात सेल्फ सेंटर्ड अवस्था। लेकिन दूसरों के लिए आदर्श बनने के लिए तो व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि हर साधक भक्त जो भी हम निर्णय लेते हैं, हमारी एक्शंस, हमारे कर्म, तो जिम्मेदारी है ना, जिम्मेदारी पूर्वक हमें, बिकॉज वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन एक्शंस। दूसरों की एक्शन के लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन खुद की एक्शन के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। तो फिर जो जिम्मेदार अथवा जो अधिक जिम्मेदारी जो लेता है, एडवांस होता है, वो अधिक इन्वॉल्व होता है, या तो अधिक इन्वॉल्व होता है, और यदि वो
इन्वॉल्व नहीं होता तो फिर वो आत्म केंद्रितता की तरफ चला जाता है। दो ही ऑप्शन है साधक के जीवन में होगा, या तो वो अधिक इन्वॉल्व होगा या आत्म केंद्रित होता जाता है। और यही उसकी जो प्रगतिशीलता का मापदंड है। उन कितना प्रगति, गुरु महाराज कहते थे कि ही विल बी मोर इन्वॉल्व, और नहीं तो वो आत्म केंद्रित हो जाता है। तो हमें हमेशा अधिक से अधिकतर रेस्पॉन्सिबिलिटी उपलब्ध होगी इस मार्ग में, हमें सतत प्रगतिशील बनाए रखने के लिए। पर हम कितने और प्रगतिशील रहना चाहते हैं, होना चाहते हैं, ये स्वयं की इच्छा शक्ति, विल पावर, हमारे डिटर्मिनेशन, हमारा आकलन इस राधा दास्यम में उस पर निर्भर करता है। और इस प्रगतिशीलता की कोई सीमा नहीं, जीवन पर्यंत हमें अधिक से अधिक प्रगतिशील बने ही रहना है। नो रिटायरमेंट ऑन दिस पैथ। इसलिए प्रभुपाद जी ने भी बहुत बार कहा है कि वर्क नाउ फॉर लाइफ टाइम, दिस जस्ट वन लाइफ टाइम। अनंत अनगिनत जीवन हमने बहुत से गतिविधि में एंगेज रह गए, लेकिन इस जीवन में हमें बस वर्क नाउ फॉर लाइफ टाइम, समाधि लेटर। क्योंकि अल्टीमेटली जिस कैंकर्यत्व को हमें प्राप्त करना है, जिस राधा दास्यम के भाव के अनुरूप, साधने भाविबे जहां सिद्ध देहे पाइबेता, तो उसके लिए तो फिर नित्य समाधि, नित्य हमारा जो यहाँ से भौतिक जगत से ट्रांसफर हो जाएगा। तो वर्तमान में जीते जी तो समाधि नहीं होती ना, क्योंकि वो समाधि आत्म केंद्रित नहीं होती। समाधि क्या केंद्रित होती है? श्री राधा रानी में केंद्रित होती है। और उस पूर्ण उस अवस्था को उपलब्ध करने के लिए हमें साधन काल में अधिक से अधिक श्री राधा केंद्रित, राधा रानी के उद्देश्य से हमें अपने जीवन को नियोजित करना है। तो उस दृष्टिकोण से किस प्रकार प्रबोधानंद सरस्वती ने पूर्व सत्संग में अपने मंजरी स्वरूप के लिए प्रार्थना की, अर्थात जो जो सिद्ध अवस्था है उसके लिए स्पृहा की। अब लेकिन वो तो बहुत उन्नत अवस्था है, उस उन्नत अवस्था को लक्ष्य तो किया है, क्योंकि महाप्रभु की कृपा से जो संलग्न हो जाएगा, कृपा धारा का जो जिसे एहसास होगा, वो उसके अतिरिक्त और कोई आकांक्षा इच्छा कर ही नहीं पाएगा। ये यथार्थ है। लेकिन फिर भी अपनी पतित अवस्था को मद्देनजर रखते हुए उन्हें ग्लानि होती है। वृंदावन में वास करते हुए वृंदावन की महिमा, वृंदावन की महिमा इतनी अनंत है। वृंदावन तो रसमय भूमि है, निकुंज मंदिर की पूरी परिपाटी वृंदावन में ही। तो उस वृंदावन की महिमा का अनुभव करते हुए, उस रस सिंधु में अवगाहन करते हुए वो स्पृहा कर रहे हैं कि कब कब मुझे राधा कृष्ण की सेवा उपयोगी अपने मंजरी रूप की, मंजरी स्वरूप की सिद्धि कब प्राप्त होगी। उसके लिए उत्कट प्रार्थना वृंदावन में रहते हुए कि यह श्री वृंदावन राधा कृष्ण की केली लीलाओं का साक्षी है। इसलिए जो साक्षी हैं, अर्थात उन्हें वो सौभाग्य उपलब्ध है, राधा कृष्ण की निकुंज केली लीला का जो जो आस्वादन है, तो जिसे वो सौभाग्य प्राप्त है। देखिए ये अनुगत्य कैसा अनूठा है। हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं जो उस अनुगत्य के लिए, जिन्हें वो सौभाग्य प्राप्त है, जो हमारे लिए भी प्राप्तव्य होते हुए भी प्राप्त करना भी बाकी है। तो इसीलिए वृंदावन के प्रति जो उन्होंने प्रार्थना की, परम पावन है वृंदावन था और उन्नत उज्जवल रस से आप्लावित है। लेकिन अपने नीचे कि मैं कब असाधारण प्रेम में
राधा दास्यमय प्रेम में उन्मत्त होकर इस प्रेम धाम वृंदावन में वास करूंगा। वृंदावन वास केवल वृंदावन वास में जो असाधारण प्रेम है राधा दास्यम भाव से संपन्न, उस राधा दास्यमय प्रेम में उन्मत्त होकर इस प्रेम धाम वृंदावन में, क्योंकि प्रेम धाम वृंदावन में जो वास है उसका जो अल्टीमेट बेनिफिट है, अल्टीमेट, वो तो इसी राधा दास्यम में प्रतिष्ठित होकर ही है। राधा दास्यम भाव में प्रतिष्ठित होकर इस प्रेम धाम वृंदावन में अ, वास करने की जो स्पृहा व्यक्त की है, तो उसके अंतर्गत क्या क्या आवश्यक है? उसके लिए ही तो फिर उपयुक्त जो देह है उसकी प्राप्ति, वही अभिष्ट है ना। वही एकमात्र आकांक्षा, क्योंकि वर्तमान देह में हम साधक रूप में भाव को पुष्ट करते हुए भी स्वरूप सिद्धि को उपलब्ध करके भी अल्टीमेट जो आकांक्षा है उस किंकरी देह की प्राप्ति। तो मैं कब ज्योतिर्मय निकुंज सेवा के लिए स्वप्रकाशित उज्जवल प्रकाश, राधा कृष्ण तो स्वयं स्वप्रकाशित दिव्य विग्रह है, वृंदावन भी स्वप्रकाशित है, सब कुछ ही वहां पर स्वप्रकाशित है, ज्योतिर्मय निकुंज सेवा की उपयोगी। तो जैसा परिवेश है, उस परिवेश में अपने आप को प्रविष्ट कराने के लिए उसके उपयुक्त जो देह है वो मंजरी देह। तो ज्योतिर्मय निकुंज सेवा की उपयोगी नेत्र कान युक्त दिव्य कोमल मंजरी देह को कब प्राप्त करूंगी, ये स्पृहा साक्षात व्यक्त की है प्रधान सरस्वती ने पूर्व श्लोक में। यह मंजरी देह राग भजन का साधन करते करते प्राप्त होता है, अर्थात साधक की परिपक्व अवस्था में जो 5 सोपान बताए ना, श्रवण दशा, फिर आपन दशा, श्रवण और कीर्तन के स्मरण, फिर अनुस्मृति, और जो आपन दशा अर्थात स्वरूप सिद्धि, इसका वर्णन किया था। उसके बाद में वस्तु सिद्धि मतलब साक्षात कैंकर्त की प्राप्ति, उसी को बात करें, अर्थात साधक साधन की परिपक्व अवस्था में यथावस्थित शरीर की विस्मृति होकर मंजरी देह में पूर्ण अभिमान उदित हो उठता है। साधक अवस्था में कि मैं एक राधा मंजरी हूँ, राधा किंकरी हूँ, ऐसा दृढ़ विश्वास हो जाता है। दूसरा परिचय सुहाता ही नहीं, दूसरे परिचय से व्यक्ति दूर भागेगा। अपने उत्कृष्ट परिचय को पाकर कोई अपने निकृष्ट नश्वर परिचय में के प्रति ही आकर्षण रह सकता है कि नहीं रह सकता। तो ऐसा दृढ़ विश्वास हो जाता है, साधक अपने को उस मंजरी रूप में ही फिर मंजरी के जो एकादश भाव है उनके अंतर्गत उसका चिंतन हो जाता है। मंजरी का नाम, उसका रूप, वेशभूषा, उसकी सेवा, सौभाग्य, सभी कुछ वर्णन है उसमें, अवस्था। तो जिसे महत्पुरुष श्री गुरु के अनुगत्य में रहते हुए एक प्रकार की जो सिद्ध प्रणाली, जिसका वर्णन हमारे आचार्यों ने अष्टकालीय लीला के अंतर्गत ग्रंथों में व्यक्त की है, लेकिन अनुगत्य धर्म की जो सिद्धि है वो वास्तव में अंतरंग भाव को लेकर ही है। बाहर से इन चीजों का परिचय ग्रहण करके भी जब तक हम अनुगत्य धर्म में सिद्धि प्राप्त नहीं करते, अर्थात अनुगत्य धर्म जब तक सिद्ध नहीं होता तब तक वो केवल जानकारी मात्र रहती। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति जे प्रसादे पूरे सर्व आशा, सभी आशा आकांक्षा की पूर्ति, उत्तम गति निकुंज मंदिर में कैंकर्यत्व की साक्षात प्राप्ति, उसकी जो निश्चितता है, उसकी जो गारंटी है, वो श्री गुरु चरण रति। उसी भाव को विशेष रूप से हमने
पिछले सत्संग में व्यक्त किया था कि इसे स्वरूप सिद्धि कहा जाता है ना। जीते जी साधक देह में ही साधक को अपना जो वास्तविक परिचय है उसकी पूर्ण अनुभूति हो जाती है। तो श्रीपाद अपने सिद्ध स्वरूप अथवा कहे तो रूप को, सिद्ध रूप को देखने की प्रार्थना कर रहे थे, अर्थात उसे प्राप्त कर अपने को श्री वृंदावन की निकुंज में श्री राधा कृष्ण की सेवा में संलग्न देखना चाहते हैं, साक्षात देह की प्राप्ति। क्योंकि जब भाव पुष्ट होता है तो फिर एकमात्र अभिष्ट उस भाव के अनुरूप जो सिद्ध चिन्मय देह है उसकी प्राप्ति होकर साक्षात सेवा का सौभाग्य कब प्राप्त हो, इस चीज का निरूपण उसी परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो श्लोक है बड़ा अनूठा है। वो भी एक एक क्रमशः है। अनूठा इसलिए इस साधकों के लिए ये सौभाग्य है। इस प्रकार बड़ा ही हमारी क्या अवस्था वर्तमान में और हम किस चीज को, जिससे हम, हमारी अवस्था है बोने व्यक्ति की तरह और हम चांद को पकड़ना चाहते हैं। वैसे ही है ना। तो उस अवस्था में किया क्या जाए। वर्तमान में हम प्रभुदानंद सरस्वती साधक आवेश में उन्नततम अवस्था को, स्वरूप सिद्धि की अवस्था को प्राप्त करके भी सोच रहे हैं कि ठीक है, लेकिन साक्षात कैंकेत की प्राप्ति जब तक नहीं होती तब तक तो कुछ प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए दैन्य प्रकाशित होता है ना। अप्राप्त अवस्था में ही दैन्य क्लेम तो नहीं कर सकते ना, भले ही कोई स्वरूप सिद्ध अवस्था को भी प्राप्त करके भी क्लेम नहीं कर रहे हैं कि आई गॉट इट। वो देख रहे हैं कि मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, मेरी जो अवस्था तो बड़ी पतित है। तो मेरी पतित अवस्था दुर्वासनाओं के कारण जरूरी नहीं कि इसी जीवन के अंत में मुझे राधा रानी के कैंकर्य की प्राप्ति हो। अन्य भी गति हो सकती है। हम तो नियंता नहीं है। नियंता तो योग माया है, जो या भगवान की जो व्यवस्था है। हम अपने आप को मार्क नहीं दे सकते ना। परीक्षा तो योग माया करती है, भगवान के एजेंट्स है जो हमें ट्रांसफर करेंगे। तो उस स्वरूप सिद्ध अवस्था को प्राप्त करके भी इस दैन्य की रक्षा हमें करनी। हम किसी भी साधक देह में तो वो स्वरूप सिद्धि अवस्था वो अंतिम है। वास्तु सिद्धि तो जो अल्टीमेट राजधानी के कैंकेत की प्राप्ति है, उसी को ही लक्ष्य करना है। लेकिन उसके पहले यदि जो भी अवस्था हमें प्राप्त हो, तो उसमें भी एकांतिक आकांक्षा वही बनी रहे। ये दैन्य बड़ा अनूठा है। प्रेम का उत्कट प्रेम, विशेष रूप से विरह व्याकुल अवस्था में ये प्रेम का लक्षण प्रकाशित होता, दैन्य। तो दैन्य भाव के अंतर्गत आज के श्लोक में कह रहे हैं कि यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर नारकेत परमे पदे, यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर नारकेत परमे पदे मम राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। कितना अद्भुत भाव। तो यही, क्योंकि हम इस राधा रस के अंतिम चरण में हैं, तो उसमें लालसा ही व्यक्त कर रहे हैं प्रभुदानंद सरस्वती। इन्हीं लालसाओं, यही लालसाएं हमारे हृदय में भी अंकित हो, और उन्हीं उन लालसाओं की जो अनुरूप जो अवस्था है हमारे चिंतन की, वो बनी रहे। तो कह रहे यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी, जन्म कर्म, कर्म के वशीभूत, कर्म फल अनुसार मेरा जन्म नारके भी, नरक में भी हो, दुष्कर्म। और वास्तव में ये जब दैन्य भाव जागृत होता है तो व्यक्ति अपने आप को पतित मानता है। और
इतनी श्रेष्ठ पद की प्राप्ति के लिए मेरी अवस्था कहाँ है? इसलिए तो विलंब हो रहा है। यदि मैं योग्य होता, मुझे यदि पर्याप्त प्रेम प्राप्त होता, तो फिर उसके प्रभाव से मैं उस परम अभीष्ट अवस्था को प्राप्त कर लेता ना, राधा रानी के कैंकेत को। तो राधा रानी का कैंकेत अभी प्राप्त करना बाकी है। इसलिए दैन्य के कारण कर रहे हैं कि मेरे पाप के कारण, कर्म फल अनुसार, कर्म में भी पाप पुण्य दोनों होते हैं ना। पाप के कारण नरक की गति, और पुण्य के कारण स्वर्ग, उन्नत अवस्था। लेकिन वो भी तो अभिष्ट नहीं है। और क्या अभिष्ट नहीं है? परमे परमे पदे मम, परम पद वैकुंठ को प्राप्त, इस त्रिगुणात्मक जगत से मुक्त होकर वैकुंठ गति किसी को प्राप्त हो, वहां भी मुझे राधा दास्यम, राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में मेरे हृदय में वही आकांक्षा विराजमान रहे कि मुझे राधा दास्यम, राधा कैंकेत की प्राप्ति कब होगी। तो तीनों अवस्थाओं को, नरक में भी जाना पड़े किसी कारण, स्वर्ग में भी जाना पड़े, परम पद वैकुंठ, कोई कहे कि अरे तुम इतना क्यों विचलित हो रहे हो, इतने क्यों कुंठित हो रहे हो, क्यों परेशान हो, क्यों एंजाइटी में हो, क्यों व्यग्र हो रहे हो, डेस्परेशन, तुम्हें डेस्परेशन शांत करते, तो वैकुंठ अवस्था को प्राप्त प्रदान करते हैं। कि नहीं नहीं नहीं, जहां कहीं भी हो वहां पर श्री राधा रानी की राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता, राधा रानी की निकुंज, केली कुंज मंडली, तो केली कुंज की जो मंडली मतलब वहां का जो परिवेश है, वहां का जो, वही मेरे हृदय में विराजित हो। कितना अद्भुत। श्री श्री राधा रानी के रति निकुंज की स्मृति सतत बनी रहे। इस रागानुगा मार्ग में जो स्मरण है, स्मृति, वो मुख्य है। स्मरण, अपने स्वरूप की सतत स्मृति के में राधा रानी की किंकरी, और उसके अंतर्गत भी इस दैन्य भाव का प्रकाश, उस आकांक्षा को या आकांक्षित वस्तु को कितना उत्कृष्ट बना देती है। विशेष रूप से उसके प्रति जो आकर्षण है उसको उतना उत्कट बना देती है कि मुझे वैकुंठ अवस्था भी प्राप्त हो, जहां पर शांति, कोई कुंठा इत्यादि, वहां पर मैं सेटल नहीं हो जाऊं। वहां भी मुझे एकांतिक आकांक्षा, उस राधा रानी की केली कुंज मंडली में की प्राप्ति मेरे हृदय में विराजित हो, उसकी आकांक्षा। तो यही बता रहे हैं कि जो अति दुर्लभ है, स्वयं को संसारी जीव, ये साधक आवेश, और हमारे लिए तो सहज है। हम तो जब इतने बड़े महापुरुष वो इस भाव को व्यक्त कर रहे, वास्तव में हमें ही परम लाभान्वित करने के लिए कि हमारे चित्त में भी वर्तमान अवस्था, हम उन्नत अवस्था, स्वरूप सिद्धि अवस्था को भी प्राप्त कर ले, फिर भी यही सोचना चाहिए। क्योंकि वहां पर भी यदि हम क्लेम करने लगे कि आई गोट इट, हमारे पास क्लेम करने के लिए तो एक ही चीज है कि मैं राधा रानी की, राधा रानी मेरी है। ये जो विशेष रूप से सेवा के अंतर्गत, वैसे दोनों भाव की उपयुक्तता है, लेकिन उसमें एक सटल डिफरेंस है। मदीय भाव और स्वकीय भाव, त्वदीय भाव। मदीय भाव मतलब राधा रानी मेरी है, अथवा जिनके प्रति हम अनुरक्त या अनुगत्य में हैं, वे ही मेरे हैं। तो मदीय भाव और तदीय भाव मतलब मैं उनकी हूँ, मैं राधा रानी की हूँ। दोनों ही भावों की अभिव्यक्ति विशेष रूप से रघुनाथ दास गोस्वामी ने विरह व्याकुल अवस्था में उस तदीय भाव को ही बताया कि तवई वास्मी न जीवास्मी त्वया बिना, इति विज्ञाय देवी तुम नए माम चरणांतिक। फिर मदीय भाव, तो तदीय भाव में मैं तुम्हारी हूँ, मतलब कुछ क्लेम करने के लिए नहीं है, सब कुछ एक्नोलेजमेंट के मैं तुम्हारी हूँ, मुझे बस तुम्हारी सेवा में स्वीकार करो। मदीय भाव के अंतर्गत राधा रानी मेरी है, 10 श्री गुरु मेरे हैं।
महत्पुरुष जिनके अनुगत्य में है वही मेरे। तो क्लेम करने के लिए एक ही चीज है, बाकी सब तो एक्नोलेजमेंट के कैटेगरी में आती है। एक्नोलेजमेंट मतलब मैं उनकी हूँ। जब मैं उनकी हूं तो मेरा जो कहलाता है, जो भी आवेश मेरा मेरा मेरा, जब मैं का शोधन हो गया, अहम हरे तव पादैक मूलम दासानुदासो भवितासु, ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम। मेरे कौन है? जो जो भगवान के हैं वही मेरे हैं, है ना। मेरे कौन है? मैं हूं भगवान का दास, दासा हूं, ये अनुगत्य धर्म के अंतर्गत है। और स्वदीय भाव में एक्नोलेजमेंट करना कि सब कुछ उन्हीं का है। जब तो जब मैं भी उन्हीं का हूं तो मेरा कहना कहलाने वाला सब कुछ उन्हीं का है ना। यदि हम अ, मदीय भाव के अंतर्गत और किसी को भी क्लेम करें तो देट विल बिकम सेल्फ सेंटर्डनेस। देखिए, संसार में व्यक्ति जो सेल्फ सेंटर्ड है किसी भी चीज को लेकर, अन्य चीज को लेकर, राधा रानी सेंटर्ड को लेकर अन्य चीज में सेंटर्ड है, तो वो उसकी मेंटालिटी क्लेमिंग हो जाती है। मैं यूं भुक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, तीन के अंतर्गत क्लेमिंग ही है ना। मैं भुगता हूँ, मैं नियंता हूँ, मैं सबका कल्याण करता हूँ। तो ये तीनों कार्य तो भगवान के हैं। हमारे लिए क्लेमिंग के लिए एक ही है कि राधा रानी हमारी है। है ना। श्याम सुंदर हमारे हैं, इस भाव की भी उपरामता। श्याम सुंदर हमारी स्वामिनी के हैं, ये मेरी स्वामिनी है। तो इस प्रकार हम मेरी स्वामिनी मदीय भाव से हम सेल्फ सेंटर्डनेस से मुक्त हो सकते हैं। और फिर तदीय भाव में तो अपना जो पूर्ण समर्पण, पूर्ण न्योछावर, शरणागति में पूर्णता हम उपलब्ध करते हैं। तो उसी चीज को किंकरी, राधा किंकरी रूप में, इस राधा दासित्व पद की कामना जो प्रभुदानंद सरस्वती कर रहे हैं, तो स्वयं उस अभिलाषा को पूर्ण करने के उद्देश्य से कब होगी, अवश्य होगी, लेकिन कब होगी? एक जन्म लगेगा, दो जन्म लगेंगे, 100 जन्म लगेंगे, बस उस कृपा के ही आश्रित। इसलिए मन मन में सोचते हैं कि इतना दुर्लभ सौभाग्य मुझे, मैं किस किस सौभाग्य की इच्छा कर रही हूँ। एक आत्मग्लानि होती है कि जो पद ब्रह्मा शिव आदि के लिए भी परम दुर्लभ, परम दुर्लभ, और मैं उनके लिए भी जो दुर्लभ है, उस राधा दासित्व पद की कामना कर स्वयं को राधा किंकरी के रूप में, किंकरी कैंकर्त को प्राप्त करने की अभिलाषा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। लेकिन तो मुझ जैसे कामना वासना के किंकर, कर्म बाध्य जीव के लिए यह भिक्षुक की अपनी औकात, अपनी अवस्था का निरूपण कर रहे हैं। कि कोई भिखारी हो और वो बोले कि मुझे राजा बनना है, वैसी ही अवस्था है ना। हमारी अवस्था वैसी ही है। तो दैन्य दैन्य की हम रक्षा करें अपनी चेतना में। इसलिए बार बार कहते हैं, जब तक हमें साक्षात कैंकर्त की प्राप्ति नहीं हो जाए, जब तक वास्तु सिद्धि उपलब्ध नहीं होती, हम स्वरूप सिद्ध अवस्था को प्राप्त करके भी उस दैन्य के बिना हम फिर गंतव्य से गंतव्य को प्राप्त करने से वंचित, अथवा तो उसमें पोस्टपोन हो जाएगा, उसमें विलंब हो जाएगा। द्रुत गति से यदि हमें निश्चित इस प्रकार के दैन्य की रक्षा करनी, कितना अच्छे। जैसे भिक्षुक राज्य पद की अभिलाषा करे, वासना करे, वैसा हास्यास्पद हो जाता था। तो अशुभ कर्मों के कारण नरक गति, और शुभ कर्मों के कारण स्वर्ग गति, अथवा मोक्ष की अवस्था में, है ना। मोक्ष की भी अलग अलग
जो विचार है उसके अंतर्गत वैकुंठ गति भी बताई है ना? लेकिन कर्म फल अनुसार मैं जहां भी जाऊं और किसी भी योनि में जन्म ग्रहण क्यों न करूं, श्री राधा रानी की रति कुंज मंडली की स्मृति, जो साधन साधक अवस्था में जिस भाव को पुष्ट किया, जिस भाव जिस भावना को पुष्ट किया अपने चिंतन में, साधने भाविवे जहां, वह स्मृति, श्री राधा रानी की रति कुंज मंडली की स्मृति मेरे हृदय में सर्वदा विराजमान हो। रमणीय वृंदावन निकुंज की मधुर स्मृति मेरे अंतर से कभी धुल न जाए। परिस्थिति के वशीभूत जीव हो जाता है ना साधक, तो परिस्थिति के वशीभूत नहीं हो जाऊं, नरक भी जाना पड़े फिर भी ये स्पृहा मेरे हृदय से बोझिल न हो, निरस्त न हो। स्वर्ग में भी मैं, स्वर्ग के सुख भोगों में भी मैं इतना से विचलित न हो जाऊं, वैकुंठ यहाँ तक इतना डिटर्मिनेशन। तो ये डिटर्मिनेशन का मार्ग है। हाउ डिटर्मिन वन इज, ये परीक्षा हमारी होगी। ऐसा नहीं कि हम अपने आप को पूरा इम्यून मान लें, ये परीक्षा होगी हमारी डिटर्मिनेशन की। लेकिन जो आनुगत्य धर्म में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है वो अवश्य सफल होगा। ये आशाबद्धता भी अवश्य होनी चाहिए कि जिनके आनुगत्य में है अवश्य, तरिष्यामि अहम तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंदांग्रि निषेवयैव, अवश्य ही जिनके अनुगत्य में है, एताम समास्थाय परात्मनिष्ठा अध्यासिताम पूर्व तमैर महर्षि भी, पूर्व पूर्व के आचार्यों के की जो अनुगत्य परंपरा है उसी के अंतर्गत वर्तमान में हम अनुगत्य धर्म में परिस्थित है, तो हम अवश्य उसे प्राप्त करें। उसमें विलंब हो तो अपनी तरफ से विलंब न हो, हम उस आकांक्षा की रक्षा करें, भले नरक में भी जाना पड़े, स्वर्ग में भी जाना पड़े, या वैकुंठ में भी हम सेटल नहीं हो जाए यही करने का है। क्योंकि दूसरी साधनाओं के से ये थोड़ी अलग है, ये वर्तमान साधना दूसरे भक्तों की या साधकों की कामना अलग होती है, लेकिन मंजरी भाव की उपासना में तो वो हर अवस्था में एक ही आकांक्षा, राधा रानी के कैंकर्य की प्राप्ति। भगवत भक्त ज्ञानी योगी अनेक प्रकार तो अवस्था भी बताई है, लेकिन संसार के भय से भीत होकर कभी भी संसार मुक्ति की कामना नहीं करते, यही भक्त का लक्षण है। हाँ, ज्ञानी योगी इत्यादि दूसरे जो साधक है वो तो संसार के भय से भयभीत होकर मोक्ष चाहते हैं इत्यादि, या नरक से मुक्त होकर स्वर्ग को पाना चाहते हैं, कोई मोक्ष भोग चाहते हैं, कोई भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी अथवा योग साधना में सिद्धियां प्राप्त करके सक्षम होना चाहते हैं किसी चीज को प्राप्त करने, दूसरों पर शासन करने के लिए सक्षम जो व्यक्ति होता है कोई शासन करता है, तो सो भक्ति भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल ही अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, संसार के स्तर पर भोग मोक्ष या प्राकम्य शक्तियां प्राप्त करने की उसकी स्पृहा नहीं होती। उसकी एकमात्र स्पृहा भगवान के शाश्वत भगवान की सेवा को प्राप्त करने। तो भक्ति मार्ग में भगवान की सेवा के अंतर्गत जो राधा दास्यम की प्राप्ति है वो अन्यतम है। इसलिए चूंकि उनकी आकांक्षा एकमात्र भगवान की चरणारविंद की सेवा की प्राप्ति है, इसलिए वो किसी चीज से भयभीत नहीं होते, क्योंकि क्योंकि उन्हें संसार से मुक्त होकर मुक्त होने मात्र से ही उनका कोई प्रयोजन नहीं, वो तो आत्यंतिक आत्यंतिक मोक्ष अर्थात भगवत पार्षदत्व की प्राप्ति उसे ही लक्ष्य करते हैं।
और उस आकांक्षा को लेकर ही वो, और उस आशा बंधता को प्राप्त करके ही, क्योंकि जब एकांतिक आकांक्षा भगवान के चरणारविंद की प्राप्ति है, उस आकांक्षा में ही उन्हें संसार से भय की निवृत्ति हो जाती है। इसलिए वो संसार से भयभीत नहीं होते, क्योंकि उन्हें परम आश्रय को प्राप्त है। हर व्यक्ति श्रेष्ठ पद को पाना चाहता है ना, इसीलिए तो स्वर्ग को पाना चाहता है। उसके लिए स्वर्ग ही श्रेष्ठ है, किसी के लिए मोक्ष ही श्रेष्ठ है, किसी के लिए वैकुंठ श्रेष्ठ। लेकिन इस राधा दास्यम में तो निकुंज मंदिर की जो परिपाटी है मंडली, जो एकांतिक आकांक्षा, उसे प्राप्त करना ही उसका अभीष्ट होता है। तो ये विचार जो भक्तों ने व्यक्त किया है, विशेष रूप से प्रहलाद महाराज की जो प्रार्थना है विष्णु पुराण में, उसमें उन्होंने एक भाव व्यक्त किया जो वर्तमान श्लोक से के अनुरूप है। वो कहते हैं कि नाथ योनि सहस्रेषु येषु येषु ब्रजाम्यहम् तेषु तेषु अच्युता भक्ति अच्युतेस्तु सदा। हे अच्युत, आपके प्रति मेरी अच्युत भक्ति बनी रहे, भले मेरे कर्म दोषों के कारण हजार हजार योनियों में मुझे भटकना भी पड़े, लेकिन एक कृपा कीजिए। देखिए, साधक आवेश में प्रार्थना जो मुख्य है कि हम भगवान का विस्मरण न हो जाए। सबसे बड़ा लॉस, हाईएस्ट लॉस क्या है? भगवान की विस्मृति। भगवान से विस्मृति होते ही हम स्वरूप का भी विस्मरण हो जाता है, क्योंकि हमारे स्वरूप की जागृति का आधार है भगवान की स्मृति। हमारी स्वरूप की स्मृति कोई आइसोलेशन में नहीं होती कि मैं बस मैं हूं, मैं आत्मा हूं। ये कोई स्वरूप की स्मृति नहीं है। स्वरूप की स्मृति का आधार आधार तो भगवान की स्मृति है। तो भगवान के साथ जो हमारा शाश्वत संबंध है, उस भाव में प्रतिष्ठित होना, उस भाव के अनुरूप अपना परिचय कि मैं राधा, और फिर अल्टीमेटली मैं राधा रानी की किंकरी हूँ। जिस वक्त प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान के प्रति भाव व्यक्त कर रहे हैं कि हे अच्युत, तुम्हारे चरणों में मेरी अच्युत अविचल भक्ति बनी रहे। तो विचार कीजिए, तो जब नारायण पारायण भक्तों का ऐसा स्वभाव है, तब भक्ति की जो चरम सीमा है, भक्ति का जो चरम सीमा, प्रेम भक्ति का जो चरम सोपान है, उसमें आरूढ़ श्री राधा दास्य अभिलाषी भक्तजन, उनकी अवस्था कितनी उन्नत होगी, इसमें कोई आश्चर्य है क्या? जो परमतम सौभाग्य को लक्ष्य कर रहे हैं, क्या वो उनके जीवन में और कोई प्रलोभन अथवा और कोई अवस्था विचलित कर सकते? नहीं। तो हमारा लोभ कितना है किसी वस्तु के प्रति, और चूंकि राधा दास्यम जैसा हम बता चुके हैं, भगवान जो हमें देना चाहते हैं उससे श्रेष्ठतर वस्तु की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो राधा दास्यम का जो सौभाग्य, ये अन्यतम परमतम है। ये हमारी बुद्धि में पूर्ण रूप से, हृदय में पूर्ण रूप से अंकित हो जाने पर हम किसी अवस्था से विचलित नहीं होंगे, किसी प्रलोभन से विचलित नहीं होंगे। तो जैसे कोई प्रश्न करे, भाई इतनी इतनी ऊंची बात, इतनी ऊंची साधना की हम जो बात कर रहे हैं, फिर बीच में ये स्वर्ग जाने की या नरक जाने की वो गति क्यों होगी? अपने आप को इतना तो पतित, इतना तो निम्न मत मानो। अब तो राधा राशियम श्रेष्ठ वस्तु की, तो उस आकांक्षा को प्राप्त व्यक्ति की कभी स्वर्ग गति या नरक गति होगी क्या? जबकि यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझे यदि वैकुंठ गति भी प्राप्त हो, वो भी स्पृहणीय नहीं, वो भी नहीं चाहिए। है ना? क्योंकि उसी को तो परम पद जिस प्रकार भक्ति मार्ग में बता रहे हैं, तो उसका भी आकर्षण
संभव हो सकता है ना वैकुंठ गति का। आप स्वर्ग और नरक में क्यों जाएंगे, ये तो संसार के हैं। आप तो भाई वैकुंठ पद को प्राप्त करेंगे। तो वो कह रहे कि नहीं, मुझे वैकुंठ गति भी एक परीक्षा रूप में, क्योंकि व्यक्ति जब अ, हम अनंत जीवन की विडंबनाओं से विचलित होने की संभावना रहती है ना, इसलिए उसमें एक राहत के रूप में या तो परीक्षा रूप में हमें वैकुंठ में पहुंचा दिया जाता है। जैसे गोप कुमार की भी ऐसी अवस्था, वो कहीं पर भी सभी लोगों में घूमते हुए भी कहीं भी उनको सेटलमेंट नहीं मिला। वैकुंठ में भी गए, वहां पर भी श्रीमन नारायण और के साथ होकर भी उनका जो अंतर का जो भाव था, गोप भाव, सख्य सखा भाव भगवान, जब तक वो साक्षात ब्रज की भूमि को प्राप्त नहीं हुआ तब तक वो पुष्ट नहीं हुआ। तो कहने का आशय यही है कि किसी कारण वैकुंठ का भी प्रलोभन मुझे दिया जाए तो वहां भी मेरे हृदय में श्री राधा रानी की रति के लिए निकुंज की स्मृति विराजमान रहे, वहां पे भी मैं सेटल नहीं हो जाऊं। वैकुंठ का अनंत ऐश्वर्य वास्तव वैकुंठ की महिमा वहां भी बताई है। वह भी परम माधुर्यमय ब्रज निकुंज की स्मृति को आच्छादित नहीं कर सकता। जैसे ब्रज निकुंज मंदिर का जो माधुर्य है, रति केली ब्रज निकुंज की जो स्मृति जिसके चित्त में अंकित हो गई है, वैकुंठ का अनंत ऐश्वर्य भी उसे आवृत नहीं कर सकता। माधुर्य भगवत्ता सार, भगवत्ता अर्थात ऐश्वर्य, जो अल्टीमेट ऐश्वर्य है, जो वो वास्तव में माधुर्य ही है। माधुर्य रूपी जो भगवान की महिमा है, उसके सामने वैकुंठ ऐश्वर्य वो ढक जाता है, डूब जाता है। ऐसा नहीं कि ब्रज में ऐश्वर्य नहीं, ये ब्रज में माधुर्य की इतनी अधिकता है कि अनंत जो नारायण मूर्ति, जो ऐश्वर्य मूर्ति भगवान की, ब्रह्मा जी ने साक्षात देखी ना, देखते देखते ही जितने भी ग्वाल बाल और जो बछड़े थे वो नारायण मूर्ति रूप हुए, और उनकी सभी जो तत्व हैं, सभी ब्रह्मांड के जो तत्व है अलग अलग मूर्ति के, ब्रह्मा जी ने अनगिनत ब्रह्मा जी को देखा, ब्रह्माओं को देखा। वहां तो एक पद है ना। तो उस प्रकार ऐसा नहीं कि जो ब्रज भूमि है केवल माधुर्य भूमि है, ब्रज भूमि में ही जो ऐश्वर्य की पराकाष्ठा भी प्रकाशित हुई। यही तो भगवान की पूर्णतमता है कि जिसमें ऐश्वर्य की दृष्टि से, माधुर्य की दृष्टि से और कृपा की दृष्टि, तीनों दृष्टिकोण से ही भगवान की पूर्णतमता व्यक्ताभूत गोकुलांतरे, गोकुल में प्रकाशित हुई। तो यहाँ पर उस दृष्टिकोण से वैकुंठ की जो महिमा शास्त्रों में गाई गई है, वो महिमा भी हमें आकृष्ट या सेटलमेंट के लिए प्रलोभित नहीं कर दे। इसीलिए कह रहे हैं कि आनंदमय वैकुंठ आदि धामों में भी ब्रज के अभाव से दुखित और शोकार्त, ये तो गोप कुमार के बारे में जो बात बताई कि ब्रज कुमार वैकुंठ को पाकर भी ब्रज की जो माधुरी है, जो उनकी अनुभूति का विषय बनी, ही इज नॉट सेटलिंग एनीथिंग लेस। तो उसमें वैकुंठ की प्राप्ति को भी लेट गो किया है। वहां भी इस ब्रज निकुंज की जो परिपाटी है उसे प्राप्त करने के लिए ही वो दुखी और शोकार्त अवस्था में काल यापन किया। तो फिर जब देख लिया कि भाई यहाँ भी तो भगवान ने फिर आगे जाने की व्यवस्था की। गोप कुमार फिर उस परम पद वैकुंठ ही नहीं, वहां से आगे फिर अयोध्या भी गए, द्वारका भी गए। उन धामों में पहुंचकर भी वृंदावन की स्मृति का परित्याग नहीं कर सके, अपितु ब्रज माधुरी की स्मृति उनके चित्त को इस प्रकार आंदोलित कर रही थी
कि वहां भी वैकुंठ में तो कोई कुंठा ही नहीं है, सभी चीज का समाधान है, आनंदमय है, आनंद भूमि है, भगवान का साक्षात संग है, लेकिन भाव अलग है, भाव अलग है वहां पर। तो वहां पर भी गोप कुमार को ब्रज के अभाव, ब्रज का अभाव अनुभूत हुआ। जिसका अभाव अनुभूत हो उसी का भाव है ना। तो भाव और अभाव एक ही सिक्के के दो पहलू है। जिस चीज का अभाव अनुभूत होता है उसी चीज का भाव हमारे हृदय में है। तो ये हमें जब किसी चीज का अभाव ही नहीं खले, इसका मतलब हम भाव को प्राप्त नहीं। जिसका अभाव, जिसके दर्शन का अभाव, साक्षात संग का अभाव जब खलता है, इसका मतलब उसके भाव में ही ओतप्रोत हो गया है व्यक्ति। तो ब्रज के अभाव से दुखी होकर शोकात अवस्था में काल यापन करने लगे गोप कुमार। तो फिर व्यवस्था हुई, वैकुंठ में नारद ने उनसे आकर कहा कि हे गोप कुमार, तुम इस वैकुंठ में वैकुंठनाथ की कृपा प्राप्त करके भी दीन मलिन वदन से शोकातुर की तरह क्यों दिख रहे हो? इस आनंदमय धाम वैकुंठ में किसी का भी शोक दुखादि देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे सभी सुखी है, सभी आनंदमय अवस्था है, लेकिन तुम यहाँ पर भी कैसे दुखी हो? आज तुम्हें शोकार्त देखकर इस विषय में मुझे अत्यंत कुतूहल हो रहा है, कुतूहल हो रहा है, अनक कौतूहल की अवस्था। तो गोप कुमार, चूंकि हम जानते हैं कि वो सख्य रस के भक्त हैं, है ना। तो विचार कीजिए, जब ब्रज के सख्य रस का भी ऐसा स्वभाव है कि वहां वैकुंठ में भी उन्हें सेटलमेंट अभिष्ट नहीं है, तो ब्रज रस के जो चरम उत्कर्ष को प्राप्त राधा दास्यम का आस्वादन, ब्रज माधुरी को जिसने लक्ष्य किया है, जिस उस आकांक्षा को जिसने हृदय में धारण किया, चित्त में धारण किया है, क्या वो कैन दैट पर्सन सेटल एनीवेयर एल्स? क्या उसकी विस्मृति हो सकती है? कहने का तात्पर्य है कि इसी राधा दास्यम रूपी, राधा दास्यम में का जो आस्वादन है, वो उस स्तर की जो ब्रज माधुरी है, उसका जो चिंतन है, वो किसी अन्य दिव्य चिंतन के द्वारा रिप्लेसेबल नहीं है, ये अन्यतम है। राधा दास्यम का सौभाग्य है, और किसी सौभाग्य, अरे राधा ने की सखी होने के सौभाग्य भी अभिष्ट नहीं है। जिसने राधा दास्यम को अपने जीवन का लक्ष्य, आकांक्षा, एकांतिक आकांक्षा को प्राप्त कर लिया है, वो व्यक्ति और कहीं भटक ही नहीं सकता, भटकेगा ही नहीं। इस प्रकार की अवस्था प्रबोधानंद सरस्वती एक साधक के लिए व्यक्त कर रहे हैं। हम भी ऐसी ही इसी भाव में प्रतिष्ठित हो। तो यही कारण है कि राधा रानी के रति निकुंज की जो नित्य स्मृति, अनुक्षण स्मृति रखने के लिए श्रीपाद के चित्त में ये शाश्वत वासना जगी। हम साधकों के लिए तो वास्तव में परम परम उपादेय है, और इससे अधिक और क्या कहें। किसी भी अवस्था के अंतर्गत भी हम उस परमतम सौभाग्य की आकांक्षा से अपने आप को वंचित नहीं करेंगे, च्युत नहीं होने देंगे उस आकांक्षा से। इतना कहकर आज अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा? हरे कृष्ण। गौरांग। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। वेलकम। श्री गुरु,
बहुत ही सुंदर सत्संग। गोप कुमार के बारे में भी सुन के बृहद भागवतम भी पूरा ऐसा आंखों के सामने आ रहा था। याद आ रही थी वो चीज की किस तरह से वो बार बार मूर्छित हो रहे थे। हाँ, खूब सुंदर। श्री गुरु आप बोल रहे थे कि प्राप्त अवस्था भी दैन्य है, जरूरी नहीं कि इस जीवन में किंकिरत्व की प्राप्ति हो, कहीं अन्य भी गति हो सकती है। लेकिन श्री गुरु मेरे को तो बस एक ही चीज मालूम है, मैं केवल और केवल आपके चरणों में पड़ी रहूं। जहां मेरी गुरु मंजिरी हो मैं वहीं हूँ। बस इस दृढ़ विश्वास के साथ में मेरा तो बेड़ा पार हो जाएगा, ऐसा सतत मन में ख्याल आता है श्री गुरु कि मुझे आपके प्रति इतना स्नेह प्रेम। श्री गुरु जब मेरे आप सत्संग करते हैं, जब मैं सजातीय संघ में रहती हूँ, तो मैं इतना दिव्य अनुभव महसूस करती हूँ। ऐसा लगता है कि किसी और ही जगह पे गोते लगा रही हूँ और खूब आनंद आता है। बिल्कुल मन नहीं करता कि सत्संग खत्म हो या ये साथ थोड़े देर के लिए भी स्टॉप हो जाए। ऐसा बहुत अद्भुत श्री गुरु। मेरे मेरे को आपसे एक प्रार्थना है, कहूँ श्री गुरु? कहो। गुरु मंजिरी दया करके चरणों में जगा देना, मैं शरण पड़ी तेरे सेवा में लगा लेना। गुरु मंजिरी दया करके चरणों में जगा देना, करुणा निधि नाम तेरा करुणा बरसाती हो, मुझ दीन किंकरी पे कितना स्नेह दिखाती हो, मेरी नाव भंवर डोले इसे पार लगा देना। गुरु मंजिरी दया करके चरणों में जगा देना, मैं शरण पड़ी तेरे सेवा में लगा लेना। तुम कृपा की सागर हो, सब पर कृपा बरसाती हो, तुम कृपा की सागर हो, सब पर कृपा बरसाती हो, मेरे मन में समाई हो, मुझे प्राणों से प्यारी हो, मेरे मन में समाई हो, मुझे प्राणों से प्यारी हो, नित याद करूं तेरी, मेरे दोष मिटा देना। गुरु मंजिरी दया करके चरणों में जगा देना, मैं शरण पड़ी तेरे सेवा में लगा लेना। कोटि कोटि प्रणाम श्री गुरु। बस आपके चरणों में ऐसे ही जगह देना।
श्री गुरु आप म्यूटेड हो। हरे कृष्णा। श्री गुरु आप म्यूटेड हो। ठीक है। यहाँ पर मदीय भाव और त्वदीय भाव दोनों का जो दिव्य संगम है ना, क्लेम करने के लिए हमारे जीवन में एक ही हम, बाकी सब जो क्लेम करने का जो विचार है वो स्व केंद्रितता है, लेकिन राधा रानी ही मेरी है ना? उसी प्रकार जिनके अनुगत्य में हैं हम, वे ही मेरे हैं। और किसी चीज को हम यदि क्लेम करेंगे तो उसमें फिर वो जो स्व केंद्रितता उसमें प्रविष्ट हो जाएगी। तो उस मदीयता भाव के अंतर्गत फिर जो हमारा सहज त्वदीय भाव है कि मैं तुम्हारी हूँ, आप ही मेरे हो और मैं तुम्हारी हूँ, इस भाव में फिर जो विस्तार है, टोटल एक्नॉलेजमेंट, सर्वस्व ही आपका है। तो ये दोनों का जो संगम है, दोनों भावों की उपयुक्तता है, विशेष रूप से राधा दास्यम। ऑल राइट। और किसी को कुछ कहना है? प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्य धन्य ये सत्संग, धन्य धन्य मेरे श्री गुरु, और धन्य धन्य भाग हमारे जो कृपा के पात्र बन रहे हैं हम सब। भाव और प्रेम के समुद्र की जो तरंगे उठ रही लहरों की तरह, उनको एक कलम के स्याही में डालकर लिख पाना असंभव है, और ना ही ऐसे शब्द बनाए विधाता ने जो कण मात्र भी दर्शा सके आपकी प्रेम भरी वाणी, मुस्कुराहट और सरलता को। आपके जो ये नयन हमें प्रेम भरी कृपा से देखते हैं, मानो ऐसा लगता है कि गांधर्वी का गिरधारी क्या सच में इतने प्यारे हो सकते हैं। हर ग्रंथ का हर अक्षर मानो या तो आपके चरित्र को दर्शा रहा है, या फिर आप ही बोल रहे हैं। हाँ, है मेरे श्री गुरु सैंपल राधा मदन मोहन के, लेकिन यह सच तो और भी ऊंचा है कि आप हमारे लिए और अधिक प्रिय है, क्योंकि जब सार्वभौम भट्टाचार्य ने 2 श्लोक लिखे चैतन्य महाप्रभु के बारे में, तब उन्होंने उसे फाड़ दिया। पर आप तो ये कहते हैं कि जो हृदय के भाव है उन्हें लिख लेना चाहिए। जैसे हृदय में परमात्मा तो अनंत कोटि जन्मों से बैठे हैं, लेकिन इस संसार चक्र से बाहर तो केवल आप ही निकाल सकते हो। तो हुए ना आप भगवान से भी हमारे लिए विशेष। हाँ श्री गुरु, आप ही हमारे शास्त्र, व्रत, तपस्या, धर्म, भक्ति, पूजा, भाव, प्रेम और जीवन का प्राण आधार हैं। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। एक बात और कहनी थी कि जैसे आज जैसे 2 तारीख हो गई है, और यहाँ भारत में रेलवे टिकट की खिड़की जो है ना 2 महीने पहले खुलती है, और बहुत जल्दी 6 अक्टूबर आने वाली है, तो उसके लिए 2 महीने बाकी है। तो एक जॉइंट फैमिली में रहती हुई बहू जो वृंदावन आना चाहती है अपने श्री गुरु के स्वागत के लिए, उसके हृदय के भाव को मैं गाना चाहती हूँ। गा सकती हूँ? जो उठ बोले सो उठ जाऊं, बैठन बोले बैठो। जो उठ बोले सो उठ जाऊं, बैठन बोले बैठो। जो सेवा हो वो कर दूं, जो चुप बोले मौन रहूं।
जो सेवा हो वो कर दूं, जो चुप बोले मौन रहूं, जो बोले दिन नहीं रात तो हाँ, जो रात को दिन तो हाँ, जो बोले दिन नहीं रात तो हाँ, जो रात को दिन तो हाँ, जो पहरावे सोई पहरूं, जो दे सोई खाऊं, जो पहरावे सोई पहरूं, जो दे सोई खाऊं, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, विमल विमल जस गाऊं, वृंदावन धाम जाऊं। हाँ मैं तो गुरु मंजरी दर्शन पाऊं, रे वृंदावन धाम जाऊं। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। वास्तव में जैसा कि आज के श्लोक में वृंदावन धाम जाने का जो अन्यतम प्रयोजन है वो उसी को लक्ष्य करने के लिए, वृंदावन में भी वी मस्ट नॉट सेटल फॉर एनीथिंग लेस ना। वृंदावन धाम का जो परमतम लाभ है वो राधा दास्यम की प्राप्ति है। उसके अनुरूप जो स्पृहा है वही उसे पुष्ट करती है। इसीलिए प्रबोधानंद सरस्वती ने हम सब पर कितनी कृपा की है, हमें हर दृष्टिकोण से सुरक्षित करने के लिए कितना अच्छा, कितना अद्भुत उपदेश और मार्गदर्शन दिया है कि कभी विस्मृति न हो इस उस परम गंतव्य को अ, पाने की आकांक्षा कभी भी समाप्त न हो, सतत बनी रहे। तो परमार्थ के मार्ग पर जैसा कि बहुत बार बताया है कि एकांतिक आकांक्षा में ही उसकी प्राप्ति भी निहित है। संसार के स्तर पर जो आकांक्षाएं, जो कामनाएं, वासनाएं होती है स्पृहा, उसकी अप्राप्ति की संभावना बनी रहती है और वही दुखदाई होती है। लेकिन इस परमार्थ के मार्ग पर हमारे आचार्यों ने महाप्रभु के अभीष्ट को, मनोभीष्ट को पूर्ण करने हेतु हमारे जीवन में इस आशा बंधता को स्थापित किया है। हम अवश्य उस परम पद को, उस परम सौभाग्य को अवश्य पाएंगे, इसकी निश्चितता उस आकांक्षा में ही है। उस आकांक्षा में ही, अटूट अखंड आकांक्षा में ही उसकी प्राप्ति निश्चित है। इसीलिए ब्रजवास है। ब्रजवास में भी जो अन्यतम जो सौभाग्य है, निकुंज मंदिर की जो परिपाटी है, वो ही हमारे चित्त में एकमात्र छाई रहे। राधिका रति निकुंज मंडली, उस सौभाग्य से जिनकी चेतना परिपूर्ण है, वैसे महत संग को हम अभिष्ट, हमारा अभिष्ट बने, यही साधक अवस्था में हम श्रेष्ठ इच्छा कर सकते। ऑल राइट देन,
हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर श्री गुरु। आज जो आपने मतलब वैकुंठ स्वर्ग का जो भी बताया ना श्री गुरु, उसमें जो ब्रज का जो माधुर्य भाव कितना दिव्य है, और एक बार जो इसमें डूब जाता है ना श्री गुरु, तो उसे अन्य की कोई अभिलाषा रहती ही नहीं है। बहुत ही सुंदर हार्ट टचिंग था श्री गुरु। ये सब मतलब ऐसे सुनकर मेरे हृदय में भी ऐसे 4 लाइन गाने की इच्छा हो गई है श्री गुरु। अचानक ही अपने आप ही आ गया है आपकी कृपा से। तो क्या मैं गा सकती हूँ श्री गुरु? श्योर। श्री गुरु कभी गाया नहीं है, तो कुछ भी गलती हो तो क्षमा करना श्री गुरु। ब्रज के माधुर्य भाव का ही है श्री गुरु। ब्रज का माधुर्य भाव ऐसो समाय गयो रे, मैं तो तन मन की सुध बुध गवा बैठी। ब्रज का माधुर्य भाव ऐसो समाय गयो रे, मैं तो तन मन की सुध बुध गवा बैठी। मंजरी भाव हृदय में समाय गयो रे, मैं तो युगल सेवा में मन लगा बैठी। मंजरी किंकरी भाव हृदय में समाय गयो रे, मैं तो युगल सेवा में मन लगा बैठी। हर आहट में समझो कि श्री गुरु मंजरी पधार गयो रे। हर आहट में समझो कि श्री मंजरी पधार गयो रे। झट से सेवा में तत्पर मैं जा पहुंची, झट से सत्संग में मैं जा बैठी। ब्रज का माधुर्य भाव ऐसो समाय गयो रे, मैं तो तन मन की सुध बुध गवा बैठी। हरे कृष्णा श्री गुरु। ऐसे भाव हमारे कब होंगे श्री गुरु? सच में बहुत ही दिव्य भाव है श्री गुरु, आपने बताए। बहुत बहुत धन्यवाद श्री गुरु। कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण। पोलाइट। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। मधुरतमम शेरम श्री गुरु। मुझे तो कुछ नहीं आता है श्री गुरु। आई डोंट नो एनीथिंग। श्री गुरु आपकी कृपा से कुछ से ग्रंथ पढ़ते हैं ना, तो 2 वर्ड बहुत मिस्टीरियस लगते हैं मुझे जब मैं पढ़ता हूँ। एक है अभिनय और एक है अभिमान। तो इंग्लिश ट्रांसलेशन में जब पढ़ते हैं तो ऐसे लिखते हैं कि कृष्णा एक्टेड लाइक अ काउहर्ड बॉय, बट ही इज अ काउहर्ड बॉय ना श्री गुरु। और अभिमान इंग्लिश में पढ़ते हैं सेल्फ कॉन्सेप्शन। तो सेल्फ कॉन्सेप्शन ऑफ द गोपीज, उनमें अभिमान है कि मैं तो किसी की वधू हूँ, मैं तो किसी किसी की विवाहिता हूँ। तो ये मिस्ट्री मुझे समझ नहीं आती श्री गुरु। ये अभिनय और अभिमान कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और कैसे ये शब्द। एज एज इट अपियर्स। अभिनय नाटक कहते हैं ना, देखने वाले को दृष्टिगोचर होता है।
कि कृष्णा इज एक्टिंग लाइक दिस। लेकिन अपेरेंट तो रियल का की ड्युअलिटी नहीं है ना ब्रज में। सही बात है, नहीं है ना। तो कृष्ण की जो एक्टिंग है, जो अभिनय है, वो अभिमान के साथ ही है। संसार में अलग हो सकता है, कभी कभी हमें कुछ अल्टीरियर मोटिव को प्राप्त करने के लिए हम अभिनय करते हैं, जरूर नहीं कि हमारा अभिमान वैसा हो। तो एपेरेंट ड्युअलिटी जो लगती है वो दिव्य जगत दिव्य धरातल पर वेरिगेटेडनेस, इसीलिए तो उसमें नथिंग स्टैटिक। कृष्णा जस्ट चेंजेस हिज पोजीशन करे। कृष्णा चीटिंग भी करते हैं एपेरेंट, चोरी भी करते हैं एपेरेंट। उनकी उनकी एपेरेंट जो चोरी करना या दिखना है, जो हम लौकिक स्तर पर जो जो दोषपूर्ण जो प्रतीत होते हैं, वो उनके आभूषण है। जो सर्वलोक महेश्वर है यदि वो चोरी करे तो क्या वही तो लीला है ना। स्वेच्छाचार उसको शोभा नहीं देता जो सबका मालिक ना हो, है ना? हड़पेगा ना। ओम पूर्णमिदम पूर्णमदः इत्यादि जो श्लोक है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम तेन त्यक्तेन भुंजिता मा घृत कस्य स्विद्धनम। अपने कोटे का ले लो, अपनी सीमा में रहो, मर्यादा में रहो, धर्म के अंतर्गत भी। उसका उल्लंघन करने से स्वेच्छाचारी बने माने जाओगे नहीं। हम उपदेश दूसरों को करें और खुद ही पालन नहीं करते, ये स्वेच्छाचार है ना। भगवत गीता का तो आधार ही यही है। भगवत गीता में अर्जुन को भगवान कहते हैं कि तू उपदेश दे रहा है कि युद्ध होगा तो इतने लोग मरेंगे, फिर स्त्रियां निराधार हो जाएगी, स्वेच्छाचारी बन जाएगी। बड़े बड़े युद्ध के विरुद्ध भगवान को समझा रहे हैं कि आप कैसे मुझे उस भीषण भयंकर युद्ध में प्रेरित कर रहे हैं जिसका ये दुष्परिणाम होने वाला है। भगवान सुनते हैं शांति से। भगवान कहे कि दूसरे स्वेच्छाचारी होने के बाद में होंगे, लेकिन तू तू अभी अभी स्वेच्छाचारी बन रहा है, तू अपने धर्म से च्युत हो रहा है। तेरा धर्म रक्षा करना, क्षत्रिय है ना, रक्षा करना। अपने जीवन को न्योछावर भी कर देगा तो उस न्योछावर की महिमा, उस न्योछावर को वैल्यू करेंगे स्त्रियां भले जो तुम्हारी पत्नी रूप में या बेटी रूप में, माँ रूप में, कि हमारे पुत्र ने, हमारे पति ने, हमारे पिता ने हमारे लिए इतना बड़ा न्यौछावर किया, तो हम क्यों स्वेच्छाचारी बनेंगे। भगवान ने इसी के आधार पर अर्जुन की जो भ्रांति थी उसको मुक्त किया। न स्वैरी न स्वैरी नाम, भगवान ने एक ही चीज कही। यदि तुम स्वैरी मतलब स्वेच्छाचारी नहीं बनोगे तो वो स्त्रियां भी स्वेच्छाचारी नहीं बनेगी। उनके लिए किसी आदर्श किसी आदर्श ने उनके लिए अपने जीवन का न्यौछावर किया। किसके लिए? हम स्वेच्छाचारी नहीं बन जाएं, इसके लिए। तो वो स्वयं ही उस संबल को प्राप्त करेगी कि वो स्वेच्छाचारी होने से अपने आप को बचा लेगी। अपने पति पुत्र या पिता के बलिदान को वो वैल्यू करेगी ना। लेकिन तुम सक्षम होते हुए भी पिता पुत्र या पति होकर भी उनकी रक्षा के लिए नहीं लड़ते, तो फिर तुम कैसे उनसे अपेक्षा रख सकते हो। लेकिन यदि स्वेच्छाचारी नहीं बनते, तुम अपने कर्तव्य का पालन करते हो, तो वो भी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए स्वेच्छाचारी नहीं बनेगी।
तो इसीलिए तो ब्रज की लीला में जो हम, ये भगवान की लीला है। तो भगवान के लिए तो कुछ भी स्वेच्छाचारी है नहीं, तो उनके उनके व्यवहार में स्वेच्छाचारिता, टूट मार कपट, हाँ, यही बड़ा ही परम रसमय है। जैसे कहते हैं भाई, राजा को क्या रूल, राजा को इच्छा करे, राजा किसी को चाहे तो वो जिसे चाहते हैं अ, उसका सौभाग्य प्रकाशित हो जाता है। तो लेकिन ब्रज के निकुंज मंदिर की हम जो परिपाटी है, यहाँ पर जिसे सब चाहे, किसे सब चाहे, श्याम सुंदर को सब चाहे, जिसे सब चाहे, ग्वाल बाल भी चाहे, सखा भी चाहे, माता पिता भी चाहे, लोक में वेद में सभी उनको ही चाहने की स्पृहा करते हैं। पूरी ब्रज की, वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा, सभी चाहते हैं। जिन्हें सभी चाहते हैं लोक वेद में, ब्रज में, वो जिसको ही चाहे, वो हमारी स्वामी श्रीमती राधिका रानी। और राधा रानी की जो जिस स्तर तक राधा रानी भगवान को सुख प्रदान करना चाहती है, अलग अलग चमत्कारकारी रसास्वादन कराना चाहती है, और उनको स्टरअप करने के लिए ही भगवान की सब हरकत है। भगवान भी जो राधा रानी की जो अनंत भाव वैचित्री है, उसका पार नहीं पा रहे हैं, इसलिए उनकी जो नई नई हरकतें राधा रानी में जो अनेक भावों को व्यक्त करती है, उसमें भगवान की उन्मादना बढ़ जाती है राधा रानी को का संग पाने के लिए इत्यादि। तो लौकिक स्तर पर हम भगवान की जो लीलाएं हैं, लौकिक दृष्टि से भी बड़ी परम परम आकर्षण का केंद्र बन जाती है। हमें लोग अन्य के लिए जो द्वैत है, एपेरेंट और रियल का जो भेद है, अभिनय और क्या कहा, अभिमान, तो भगवान का तो जो अभिनय जैसा हमें प्रतीत होता है, वास्तव में वो उनके अभिमान के अंतर्गत ही है। रसमय ब्रज भूमि, एवरीथिंग इज स्पॉन्टेनियस, वहां पे नथिंग इज कैलकुलेटिव, कि मैं इतना अभिनय करूं, ऐसा करूं, नहीं। जो अभिमान में प्रतिष्ठित होता है उसके लिए सब कुछ स्पॉन्टेनियस हो जाता है। जो अभिनव करता है, अभिनय करता है, उसके लिए कैलकुलेटिव, राइट। तो हम भी कैलकुलेटिव, किसी भी हमारा जो समर्पण न्योछावर जो अनुगत्य है, वो भी कैलकुलेटिव से होकर साक्षात अभिमान में प्रतिष्ठित हो जाए, तो उसका आनंद ही अलग है, कि उसकी कोई सीमा नहीं है, किस हद तक हम न्योछावर और होते जाते हैं। एक कॉन्सेप्ट है कि उसकी कोई सीमा नहीं है, अनुगत्य की कोई, न्योछावर की कोई सीमा नहीं। व्यक्ति सब कुछ न्योछावर करके भी सोचता है और क्या, और कुछ है क्या जिसे न्योछावर कर सके। तो कोई सीमा नहीं उसकी। तो स्पॉन्टेनिटी के स्तर पर ही वो अ, उस असीम चेतना को पाकर असीम से जुड़ जाता है। स्पॉन्टेनी जब तक कैलकुलेटिव होगा, जब तक अभिनय रहेगा, तब तक हम उससे एक ऐसा ऐसा मानते हुए कि हम बहुत करीब पहुंच गए, हम बहुत दूर रहेंगे, है ना। इट्स वेरी सटल थिंग। निताय गौर प्रेमानंदे हरि। हरे कृष्णा प्रभु। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। निताय गौर श्री स्वामी। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अति मधुर अमृतमय सत्संग श्री गुरु।
उतना विकास तो नहीं हो पाया बुद्धि का कि सब समझ आ जाए, पर एक आशा की किरण आपके कृपा बल से महसूस होती है कि एक दिन इस निकृष्ट बुद्धि का विकास आप ही की कृपा से हो जाएगा। जितने मेरे अवगुण हैं, 100 जन्म भी कम है श्री राधा दास की प्राप्ति के लिए। हर जन्म में आप ही मेरे श्री गुरु हो, आपको कभी ना भूलूं। लेकिन आप तो साक्षात मंजरी हो, तो इसका समाधान हो गया है कि अब 100 नहीं, केवल एक ही इसी जन्म में श्री राधा दास्यम की प्राप्ति निश्चित है। ये केवल और केवल आप ही की कृपा से संभव है, लेकिन अभी भी फुल्ली ब्लेस्ड नहीं हुई, तब तक ये उत्कंठा बनी रहे। अपने मंजरी स्वरूप का दर्शन प्राप्ति जरूर होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन प्रश्न यही आता है कि कब होगा। मैंने तो स्वामिनी को देखा नहीं है, आपको देखा है। मैं आप ही से ये बात कहना चाहूंगी। तवै वास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवी त्वं नया माम चरणान्तिकम्। बस ऐसी कृपा चाहती हूँ कि हर काल परिस्थिति आपका एक पल भी विस्मरण ना हो मुझे, भले वो जागृत अवस्था हो, स्वप्नावस्था या कोई और अवस्था। मेरी पतित अवस्था ऐसी है कि मुझे अपने श्री गुरु का ग्लोरिफिकेशन करना भी नहीं आता। अपने तुच्छ मुख से जो भी निकलता है कांटों के समान होता है, लेकिन जब वो श्री गुरु के लिए होता है तो वो अपने आप फूल जैसे शब्द बन जाते हैं। जो मेरे द्वारा कह रही है, जो सबको अच्छा लगता है या दिव्य लगता है, वो अंजलि नहीं हो सकती, वो कोई और ही है। आप ही की कृपा है। अंजलि को कुछ नहीं आता, इतनी योग्यता नहीं जो अनंत का गुणगान कर सको। हर बार थैंक यू तो सफिशिएंट नहीं लगता, बस यही कहूंगी, आप मेरा हृदय ले लो। हरे कृष्णा, प्रणम श्री गुरु। वास्तव में स्वामिनी की कृपा की ही ये विचित्री है। स्वामिनी की कृपा की अनुभूति हमें उसका भी माध्यम उसका भी माध्यम महत् पुरुष उनके माध्यम से ही होता है, और उस अनुभूति के बिना हमारी साधना कैलकुलेटिव ही रह जाती है। तो उस अनुभूति को जो प्राप्त होता है उसके जीवन में भी कोई प्रकार का संशय नहीं रहता। तो संशय मुक्त हो जाती है हमारी चेतना, तो फिर और कोई आकांक्षा और किसी प्रकार का जो और और किसी प्रकार का जो भय या जो अनिश्चितता, वो समाप्त हो जाती है। फिर भी हमें सजातीय संघ की हमेशा लालसा और इच्छा रखनी चाहिए और भरसक प्रयत्न करना चाहिए कि हम उस
सजातीय संघ में अपने आप को सुरक्षित रखें। केयर फ्री और केयरलेस है ना, अंतर से केयर फ्री, अंतर के भाव से हम केयर फ्री, निश्चिंत, लेकिन बाहर के व्यवहार में केयर। ओके, तो दोनों का समन्वय करते हुए फिर हम आगे बढ़ते रहेंगे, फिर हमें कोई भी अवस्था, किसी भी अवस्था से हम अभिभूत नहीं होंगे। हरे कृष्णा, निताय गौर प्रेमानंद। ऑल राइट, हरे कृष्ण श्री गुरु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सब कुछ लॉक हो जाता है श्री गुरु आपके सत्संग में, एकदम फ्रीज हो जाए जैसे, स्तब्ध हो जाते हैं श्री गुरु। और वास्तव में शब्दों से ये प्रकट नहीं कर सकते जो सौभाग्य श्री गुरु, और जो ये आप सजातीय संग हमें प्रदान कर रहे हैं श्री गुरु। और ऐसी ऐसी सुंदरी मंजरियों, इनका संग और इनके भावों का, वास्तव में श्री गुरु इनका प्रेम, समर्पण, स्नेह और ये निश्चितता श्री गुरु, ये आशाबद्धता, इतना अवश्य श्री गुरु दृढ़ विश्वास है इस अधम जीव पे भी श्री गुरु की पूर्ण कृपा होगी ठेठ मंजरी भाव तक। जस्ट कुछ हल्का सा भी किंचित भी भय श्री गुरु, तो वो थोड़ा ज्यादा ही अगर है तो वो खुद ही पे है, खुद ही पे है कि आई डोंट मेस इट अप श्री गुरु। कोटि कोटि प्रणाम श्री गुरु। एक्चुअली अनुगत्य धर्म में सब कुछ हम अनुमोदित होकर करते हैं, तो उसमें फिर उससे भी वो भी हमारी सब कुछ, क्योंकि ये वर्तमान जीवन है, इसमें धर्म की आड़ में रहकर ही हमें सब कुछ करना होता है। लेकिन धर्म का जो प्रयोजन केवल इस संसार में ही सुखी होने का आशा नहीं होना चाहिए। हमारा जो सुख है वो तो राधा रानी के कैंकर्यत्व में ही है। तो धर्म से भी हम परम धर्म में प्रतिष्ठित होने से ही रिप्लेसमेंट होगा। धर्म तो हमें केवल अधर्म से रक्षा करता है, पशुवत्ता से, उच्छृंखल जो भोग वृत्ति है उससे मुक्त करता है। लेकिन उच्छृंखलता से मुक्त होने से मतलब नहीं कि हम उससे मुक्त हो गए। उच्छृंखलता से मुक्त करना ही धर्म का कार्य है। धर्म भी केवल धर्म, अर्थ, काम इत्यादि मुख्य जो परिपाटी है, हमें उस मोक्ष से ही परे प्रेम धर्म में प्रतिष्ठित होना है। और प्रेम के अंतर्गत प्रेम के परमतम सोपान है। राधा दास्यम तो बहुत अनूठा, बहुत बहुत उन्नत अवस्था है। कितनी अवस्थाओं से हम लेट गो अपने आप को करते जाएंगे, लेकिन वही हमारे जीवन की एकांतिक आकांक्षा बन जाए, तो फिर कोई भी अवस्था उसमें अंतराल अधिक नहीं कर पाएगी।
परम धर्म में प्रतिष्ठित होना अपरिहार्य, इंडिस्पेंसेबल, इट इज नॉट एन ऑप्शन। ऐसा साधक को समझना चाहिए। ये जो भौतिक जगत का जो खिलवाड़ है, इस खिलवाड़ को ही हम अनंत जन्मों से झेलते आए हैं। But this time, I know the exit. तो एक जैसे गीत गोविंदम का जिक्र हुआ ना, तो उसमें गीत गोविंदम की एक जब जयदेव गोस्वामी, वो तो जगन्नाथ के द्वारा कृपा के रूप में प्राप्त हुए ना उनके माता पिता को। वो जगन्नाथपुरी जाते थे और पुत्र की कामना की और कहा कि पहली संतान हम आपको समर्पित कर देंगे। नहीं, वो जो पद्मावती के जो जयदेव गोस्वामी है वो भी कि माता पिता के संकल्प से प्राप्त हुए। फिर वो तो बचपन से ही मतलब सी साधना और जो पद्मावती उनकी जो धर्म पत्नी बनी बाद में, तो वो तो बिल्कुल विरक्त थे। तो फिर भी पद्मावती जो जगन्नाथ की कृपा से प्राप्त हुई, तो पद्मावती के माता पिता ने कहा कि प्रभु आप संतान की इच्छा से ही जाते ना धर्म तीर्थ, बहुत से लोग, क्योंकि जब पहली संतान होगी मैं हम आपको समर्पित कर देंगे। तो नेचुरली यदि ये लड़का उत्पन्न हो तो लड़की को तो भगवान की सेवा में दे देते हैं ना। ये लड़की पैदा हो जाए तो फिर जगन्नाथ के पास गए कि जगन्नाथ ये पहली संतान हम आपको देने आए हैं, आप इसको इसको संभालो। इसी संकल्प से जगन्नाथपुरी आए थे वापस समर्पित करने। तो रात में जगन्नाथ स्वप्न दिया कि वहां पर जयदेव नाम का व्यक्ति है, महात्मा, उनको तुम्हारी कन्या समर्पित कर दो। जयदेव गोस्वामी तो विरक्त भाव में है और वहां पर कहा कि जगन्नाथ के आदेश से हम आए हैं और ये हमारी कन्या आपको हम समर्पित कर जा रहे हैं। कि आप क्या कर रहे हो भाई, मुझे मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, चले जाओ। कि नहीं, जगन्नाथ का आदेश है। और वो कहा कि अब जगन्नाथ के आदेश का हम तो पालन कर रहे हैं, अब तुम पालन करो नहीं करो तुम्हारी इच्छा, हम तो पालन करके तुम्हारे सुपुर्द करके जा रहे हैं। वो चले गए वहां। तो इस प्रकार पद्मावती को फिर जगन्नाथ का आदेश को सिर धारण करते हुए, अनुमोदन जगन्नाथ का आदेश है, तो उसी प्रकार हमारे जीवन में जिनके आदेश और जिनके अनुमोदन को हम वैल्यू करते हैं, तो अनुमोदित होकर हम कोई भी कार्य करें तो उसमें फिर वो भय नहीं रहता। स्वेच्छाचारी नहीं बनना, और तभी हम फिर धर्म का पालन करते हुए भी हम परम धर्म में ही प्रतिष्ठित होंगे। अंततः अथवा तो धर्म के अंतर्गत जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, उसकी कोई शाश्वत स्थिति थोड़ी है, वो आगंतुक है। हर जीवन में भी हम प्राण को धारण करते हैं शरीर में और फिर प्राण का त्याग, प्राण छूट जाते, शरीर शरीर भी आगंतुक है ना। तो इस ये आगंतुक शरीर होते हुए भी इसके द्वारा हम जो हमारे जो शाश्वत स्वरूप के अनुरूप जो हमारा मंजरी रूप है या जो भाव है उसको उपलब्ध कर सकते, वही स्प्रिया होनी चाहिए। फिर हमें वर्तमान में या आने वाली जिस भी अवस्था से हम गुजरेंगे उसमें हम लक्ष्य वही रखें, उस लक्ष्य से बोझिल नहीं हो पाएंगे। हमें बस स्वेच्छाचारी नहीं बनना, बस इसी का ख्याल रखना। ऑलराइट। जी श्री गुरु। हरी। हम सभी श्री गुरु अनुभव कर रहे हैं
हमारी लीड प्रिय अनुपमा मंजरी की ज़ूम में इस हिसाब से अनुपस्थिति, बट साथ ही साथ श्री गुरु वी नो कि अनुपमा मंजरी इज मोर देन 100% कनेक्टेड। कोटि कोटि प्रणाम श्री गुरु। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरि बोल, हरि सभी जन तीन बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे हमारे प्रिय श्री गुरु की प्रसन्नता के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे हरे। प्रणाम श्री गुरु। हरे हृदय से कहेंगे हमारे प्रिय परम पूज्य श्री भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज की जय। समेत निताई गौर गोविंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल, हरे हरि हरि बोल। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। स्वामिनी मत स्वामिनी दूसरी स्वामिनी। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा निताई प्रेमानंदे, हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे गौर प्रेमानंदे, हरि हरि। हरि हरि बोल। हरि हरि। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण श्री गुरु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम श्री निताई। गुरु। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा श्री स्वामी। वेलकम। हरे कृष्ण निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि। निताई।